हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तबीयत खराब है बट अच्छी हूँ। देखिए अब 10:30 बज रही हैं और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। बच्चों को स्कूल भेज चुकी हूँ और लेटी हुई हूँ। आज बिल्कुल मन नहीं है, काम पड़ा हुआ है। क्योंकि ना काम, 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 काम ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता, इंसान ख़त्म हो जाता है। मैंने सोचा है कि अब मैं थोड़ा रेस्ट भी किया करूँगी। थोड़ा सब बच्चे चले गए, अब मैं सो गई हूँ। 10:30 बज रही है क्योंकि आज 2 दिन से मेरे बहुत सर में भी दर्द है और उसमें बहुत दर्द हो रखा है। उसमें भी काम कर देती हूँ क्योंकि रेस्ट नहीं मिल पाता। रात को टेंशन से नींद नहीं आती है सोच के कि कल क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। कल पता नहीं कल की हम लोग चिंता करते क्यों हैं? हमें तो अपने आज का नहीं पता होता। मतलब मैं समझाती हूँ अपने आप को ये वाली बात कि हम लोग कल की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, घर का मकान कब होगा, अपना कब होगा, कब नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो सब व्यर्थ है ये, क्योंकि हमारे को कल का तो बहुत दूर की बात है। मैं अभी का नहीं पता है, घंटे बाद का या 10 मिनट बाद का या 5 मिनट बाद का नहीं पता हमें। हम कल की ही सोचते हैं। देखिए मेरा पूरा काम फैला पड़ा है। नहीं है बाबू, स्कूल गया है वो। बेटा स्कूल में है वो। तो नीचे से बच्चा है, वो आवाज़ लगा रहा है उसको, मेरे बेटे को। तो स्कूल गया है वो। तो बस कल की चिंता क्यों करें, है ना? तो सोचते हैं, लेकिन फिर भी ना पता नहीं क्या है, आदमी का दिमाग क्या होता है, वो फिजिकल के लिए सोचता है, पैसा इकट्ठा करता है। मतलब मुझे सीख बहुत मिलती है, बहुत सीख मिलती है मुझे। कई बारी लगता है कि नहीं मैं अब कल से ऐसा करूँगी, लेकिन फिर भी ना पता नहीं इंसान का दिमाग शायद ऐसा होता होगा कि वो सोचता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप सच मानिएगा, अगर ये वीडियो मेरी पोस्ट थी है, जो मेरे नोन के जो जो लोग मुझे जानने वाले हैं, अगर सीरियसली ये वीडियो तक पहुँचती है, तो वो जानते होंगे कि लवली, मैं सच में कहूँ तो मुझे आज भी अपना वो बचपन याद आता है। मैं बहुत बिंदास बिंदास और मतलब मेरी मम्मी मुझे हमेशा यही कहती थी और मेरे डैडी, जब मैं छोटी थी मुझे इतना तो याद है उनका, कि बहुत दाँत फाड़ती है ये लब्बो। लब्बो बोलते थे, लव्वल लव्वल बोलते थे पापा जी और लब्बो बोलती थी मम्मी। कहती थी बड़े दाँत फाड़ती है ये, बड़े दाँत फाड़ती है, इसका दाँत बंद ही नहीं होते, हँसती रहती है 24 घंटे। मैं निक्की-निक्की बातों पे हँसती है, मतलब छोटी-छोटी बातों पे हँसती है। मैं खूब ठहाके मार के हँसती थी, खूब ठहाके मार के हँसती थी। मतलब मेरे घर के सामने एक अंकल रहते थे, वो भी मेरे पापा को बोलते थे आकर कि भाई साहब आपकी लड़की लड़की बहुत हँसती है, छोटी-छोटी बातों पे हँसती है। और मैं हँसते-हँसते रो पड़ती थी, मतलब मेरे मतलब हँसते-हँसते आँखों में आँसू आ जाते थे। इतना मैं हँसती थी सच में। लाइफ़ ने कैसा गेम चेंज किया कि आज हँसते हैं, हम बाहर से हँसते हैं, अंदर से मेंटली स्ट्रेस में हैं, टॉर्चर में हैं। क्योंकि सच कहूँ, जीवन में पता नहीं कैसे आते हैं उतार-चढ़ाव। एक अच्छे जीवन साथी का मिलना, व्हॉटएवर, आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड। कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग उभर जाते हैं, कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग एक जगह रहते हैं। बहुत सी सबकी कहानियाँ हैं। सबकी कहानी अलग-अलग होती हैं। कुछ लोग तो टूट के निकल जाते हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाते, कुछ लोग एक जगह रहते हैं, कुछ लोग कोशिश करते हैं, उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, कुछ लोग नहीं करते हैं। जैसे मैं आज अकेली हूँ, आज मैं बहुत कुछ बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ। कभी तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ लाइफ़ में। एक पल में लगता है कि अब कुछ नहीं होगा मुझसे, एक पल लगता है कि नहीं, मुझसे होगा, मैं कर लूँगी, मुझे सपना पूरा करना है। एक पल होगा कि कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं है। मतलब दिमाग चलता रहता है, क्योंकि जिसके ऊपर सब चीज़ें होती हैं ना, मतलब इसलिए ना खुल के जियो। समय का, वक़्त का नहीं पता।
हमें अपने अब में जीना चाहिए, अब में। मैं ये सोचती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सोचती हूँ कि मैं अपने अब में जीऊँगी, मगर फिर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। वही ना, इंसान हूँ, दिमाग पता नहीं का दिमाग का चेंज कैसे होता है। आज मैंने सोचा, बार-बार उठ रही थी मैं, चलो मैं काम कर लूँ, घर का काम कर लूँ। मैं कहा नहीं, मैं आज सोऊँगी, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स दूँगी मेंटली। बहुत जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने थोड़ा-सा भी आराम करा हो। क्योंकि कभी क्या था, एक्सीडेंट हुआ, मैं खुद डॉक्टरों के भाग रही हूँ, कभी डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, फिर अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि कैसे थ्रेडिंग करूँगी, क्योंकि बहुत पता ही है आपको टीथ की वजह से, मतलब बहुत सर्वाइव किया, लेकिन उसके बदले में मिला तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत जा रही है कि कभी ना कभी तो सही आएगा, बस। और बाकी कभी-कभी क्या होता है, हम किसी को बदल नहीं सकते, हम अपने आप को तो बदल सकते हैं, बस ये है। और ये भी लगता है कि किसी एक के सहारे ज़िंदगी रुकती नहीं है, ज़िंदगी तब भी चलती है। मान लो मैं भी आज मर जाती हूँ, तो क्या बच्चे, मेरे परिवार मेरा चलेगा नहीं? 1-2 दिन रोके सब के सब अपनी इस साइड में जाते हैं। वैसे तो इंसान की वैल्यू कुछ नहीं है आज की डेट में। बहुत कम होंगे जिन्हें फ़र्क पड़ता होगा। मुझे जो लगता है, मैंने अब जाके ये महसूस किया है, फ़र्क सिर्फ़ पड़ता है आपके माँ-बाप को, ये सच्चाई है। और या पत्नी को पड़ता है, या जो बहुत डिज़र्व करता होगा पति, जो अपनी बीवी के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता होगा, सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी में उसी की अहमियत होगी। सेम ऐसे पॉइंट पर जो बीवी होगी, अगर वो अपने सिर्फ़ पति के अलावा सोचती होगी, उन्हीं को फ़र्क पड़ता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में किसी को किसी का फ़र्क पड़ता है। सच में, ये एक कटु सच्चाई बोलते हैं ना, कटु सत्य है। सबको आपसे मतलब होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, दोस्ती के रिश्ते होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं दोस्ती के रिश्ते, बहुत होते हैं, मुझे भी मिले हैं। लेकिन फिर भी हम दोस्ती वाले रिश्ते के बाद भी हम अपने घर वाले रिश्तों में घूम के रह जाते हैं। हम करना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम अपने घर की उसमें घूम उलझ के रह जाते हैं। बस अब मैं उठूँगी, चाय पीऊँगी, आप लोग चाय पिएँगे। बस बच्चों को भेजने के बाद मैंने कहा आज मैं सोती हूँ, थोड़ा-सा रिलैक्स करूँगी माइंड को अपना। स्ट्रेस जो है बहुत, खाँसी भी बहुत है, फ़ीवर भी बहुत है। मैं उसमें भी खड़े होके काम करती हूँ। मैं सोचती हूँ काम कर लूँ, सफाई कर लूँ, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कस्टमर का पता नहीं होता, इसलिए मैंने आज कुंडा-वुंडा नीचे से लगा रखा है, यहाँ से भी लगा रखा है। और मैंने कहा मैं आज सोऊँगी। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया कि 12 बजे के बाद मैं काम करूँगी, मैं थोड़ा अभी बाहर हूँ। क्योंकि फिर आते हैं लोग, कुंडा खटकाते हैं, तो उससे भी ना डिस्टर्ब होता है। तो अपने लिए भी समय देना चाहिए। क्योंकि हम इस भाग-दौड़ की ज़िंदगी में क्या होता है ना, अपने आप को समय, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा शादी के बाद से, मुझे आज तक ये याद नहीं आ रहा कि मैं कभी सुकून से बैठी होंगी। भाग-दौड़, 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 मतलब ऐसा लगता है कि मैं ही अकेली भाग रही हूँ। किसी पर उँगली उठाना बहुत आसान है। उसकी जगह अपने आप को रख के देखो, तब चलेगा पता, इंसान किस हद तक टूट जाता है। लेकिन बस परमात्मा का बहुत शुक्रगुज़ार है कि इस बार में भी परमात्मा ने मुझे कभी गिरने नहीं दिया, मेरी सोच को गंदा नहीं रखा। मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मैंने कभी गलत कदम उठाने की नहीं सोची, मैंने कभी किसी के साथ गलत इंटेंशन नहीं रखी। मुझे पता है कि मेरा रास्ता साफ़ है, मैं साफ़ हूँ, बस। मुझे पता है मेरा रास्ता नेक नियत का है। बस मुझे अपने ऊपर इतना गर्व है कि अगर मैं मरती भी हूँ, कुछ भी होता है, तो मुझे इतना अपने ऊपर और अपने आत्मा से मुझे पता है कि मैं बहुत सही हूँ। बस मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, और यही इंसान में होना चाहिए कि आपने कभी गलत नहीं किया। आपके चरित्र पर कभी उँगली नहीं उठनी चाहिए, बस। मुझे जो लगता है, क्योंकि बाकी हर किसी की अपनी-अपनी होती है, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है कि चरित्र खराब नहीं होना चाहिए, बस।
आपके हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, आप जब तक देखो, आप जब तक कोशिश कर सकते हो, तब तक आप कोशिश कर सकते हो ना, ठीक है? कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं है। बार-बार गिरोगे, बार-बार गिरोगे, कभी ना कभी तो भगवान देखेगा आपको कि हाँ भैया, ये इतनी मेहनत कर रही है, तो मैं इसको आज तो दूँ। मुझे वो वक़्त भी याद है कि जब मैं हम मेरे मुझे अच्छी तरह आज भी याद है, एक बारी बहुत बुरा समय हमारे पास बहुत बचपन में आया था, मुझे आज भी याद है। उससे भी हम निकल गए। आज कम से कम इतना तो है कि हम किसी से माँग नहीं रहे, रोटी तो भगवान हमें दे रहा है ना, बस। वो समय नहीं रहा, तो आज ये समय भी नहीं रहेगा, ये नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा, बस। इसी उम्मीद पर मैं अपना कायम रखती हूँ स्टेप। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। तुम कितने भी फैसले कर लो, कितने भी फैसले कर लो, कितने भी कर लो, होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। इसलिए अपनी चुन्नी में मैंने गाँठ बाँध ली है कि मैं अपने कर्म करूँगी और अच्छे करूँगी। बाकी बैठा ऊपर वाला है, परमात्मा बैठा ऊपर, वो सबका हिसाब करता है, बस। और कुछ नहीं कहना। मुझे पता है कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं करा, उसके बावजूद भी मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया है, तो लोग जो बुरा करते हैं उनके साथ क्या होगा, बस। भगवान पे छोड़ दो, अपना विश्वास रखो, समय सबका आता है, ज़रूर आएगा। कभी ना कभी मेरा समय भी आएगा। मैं जितना इसमें हूँ आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान के पास तो बैठे ही जाने के लिए, बस। जैसी भगवान जी की इच्छा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।